हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ और कुछ इसी तरह की एक कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। दोस्तों, मेरी कहानी के पिछले भाग में मैंने आपको डार्क नाइट का दूसरा भाग सुनाया था और आज मैं आपको उसी कहानी का तीसरा भाग सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। उस रात डिनर करने के बाद जब मैं अपने कमरे में जाकर सोया, सब कुछ ठीक था। कमरे की हर एक शम्मा जल रही थी, हर एक लैंप जल रहा था। यहाँ ऐसी अजीब चीज़ें देखने के बाद मेरी हिम्मत नहीं होती थी अंधेरे कमरे में सोने की, और ये बात कहने में मुझे ज़रा भी शर्म महसूस नहीं हो रही है। फायरप्लेस पर आग जल रही थी और मैं उसके सामने जाकर आराम से लेटा हुआ था और कुछ ही देर बाद मुझे नींद आ गई थी। बाहर की आज बारिश हो रही थी, काफ़ी तेज़ बारिश। मैं उसकी आवाज़ सुन सकता था। खिड़कियों से टकराती हुई बारिश की बूंदों की आवाज़ काफ़ी अच्छी लगती है, पर इसके बावजूद आसपास का वो कोहरा छटा नहीं था। वो धुंध जस की तस थी। मुझे कब नींद ने आ घेरा मुझे खुद अंदाज़ा नहीं था। मैं गहरी नींद में सो गया। तभी अचानक ना जाने रात के किस वक्त मेरी नींद एक अजीब चीज़ से खुली। मेरी नींद खुली और मैंने पाया कि मेरे कमरे की सारी शम्मा, सारी लैंटर्न, सब कुछ बुझ चुका है और फायरप्लेस की आग भी ठंडी पड़ चुकी थी। मैंने अपने आसपास एक अजीब सी ठंड का एहसास किया। पता नहीं क्यों ये ठंड इतनी ज़्यादा था कि मुझे कपकपी का सा एहसास हो रहा था। मेरे दांत किटकिटाने लगे थे। मैं अंधेरे में माचिस ढूंढने की कोशिश कर रहा था ताकि मैं फायरप्लेस में आग जला सकूं, जिससे थोड़ी राहत मिले। इसी दौरान मेरी नज़र खिड़की पर गई। बाहर बारिश हो रही थी और धीरे धीरे बादल छटने लगे थे। पहले के मुकाबले ये बारिश अब काफ़ी धीमी हो चुकी थी और चांद की रोशनी सीधी खिड़की पर पड़ रही थी। खिड़की से अंदर सब कुछ साफ नज़र आ रहा था, जो कुछ भी उसके पास था। मैंने एकाएक देखा कि खिड़की के बाहर एक अजीब सी छाया उभर आई है। एक बहुत ही अजीब छाया, इंसानों से कहीं ऊंची और तगड़ी, और उसके सर पर कुछ सींग नुमा आकृति थी। वो सिर्फ एक परछाई थी, मैं उसे ठीक से देख नहीं पाया। कमरे के अंदर बहुत अंधेरा था। मैं लगातार उसकी तरफ देखे जा रहा था और जानना चाह रहा था कि वो क्या चीज़ है। मेरे मन में अचानक ही एक घबराहट सी फैल गई। मैं ठंड की वजह से कांप रहा था, फिर भी मेरे माथे पर पसीने की बूंदें आ गई थी। मैं लगातार उसे देखता जा रहा था। तभी अचानक न जाने कैसे वो परछाई खिड़की और उसके दरमियान रखी हुई सारी चीज़ें पार करती हुई कमरे के अंदर आ गई। ये देखकर मैं बिल्कुल वहाँ चक्का सा रह गया। कुछ सोचने समझने का वक्त ही नहीं मिला और वो सीधे बढ़ते हुए मेरे करीब आ गया और अचानक ही अंधेरे में कहीं गायब हो गया। मैं अपने चारों तरफ देखने की कोशिश करने लगा, पर वहाँ इतना अंधेरा था कि मैं कुछ भी देख नहीं पा रहा था। घर के अंदर खुलने वाली खिड़कियों से भी रोशनी अंदर नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था घर के अंदर की भी सारी लाइट्स ऑफ हो गई हूँ। मेरे मन में एक सिहरन सी दौड़ गई, एक अजीब घबराहट। समझ नहीं आया कि अब आगे क्या होने वाला है। मैं कुछ भी कर पाता, कमरे से बाहर निकल पाता, उससे पहले ही अचानक मैंने अपनी गर्दन पर एक बहुत ही ठंडा स्पर्श महसूस किया। वो किसी इंसानी हाथ की पकड़ थी। वो धीरे धीरे कसता ही चला गया और मेरा दम घुटने लगा। उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। उसने मेरा गला इतनी ज़ोर से दबा रखा था कि मैं ना चीख सकता था ना चिल्ला सकता था। मैंने उससे बचने की बहुत कोशिश की, बहुत हाथ पैर मारे, पर कोई असर नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था कि शायद उस रोज़ मैं मर ही गया होता। तभी अचानक मैंने अपने गले के पास मेरा हाथ फिराया और मेरा हाथ किसी चीज़ से टकराया और उसके तुरंत बाद अचानक ही मेरे गले पर से उस चीज़ की पकड़ ढीली हो गई और वो मुझसे थोड़ा दूर चला गया। मुझे ऐसा एहसास हुआ और इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं किसी तरह लड़खड़ाते हुए दरवाजे तक पहुंचा। दरवाज़ा खोलने के बाद मैं फ़ौरन गलियारे से बाहर की तरफ भागने लगा। मैं बहुत घबराया हुआ था। मेरा गला उसने इतनी ज़ोर से दबाया था कि मैं अभी तक ढंग से सांस नहीं ले पा रहा था। मेरी सांसें फूली हुई थी। कुछ दूर चलने के बाद मैं अपने आप ही लड़खड़ाकर गिर पड़ा घुटनों के बल।
और वहीं बैठकर कुछ देर अपनी सांस को संभालने की कोशिश करने लगा। कुछ ही पल हुए थे मुझे वहाँ बैठे कि तभी अचानक मैंने अपने पीछे से कुछ अजीब चीज़ें सुनी। यहाँ गलियारे में फिर भी कुछ लैंटर्न्स अभी भी जल रही थी, इसलिए मैं आगे की तरफ देख पा रहा था, पर फिर भी मुझे मेरे पीछे की तरफ से कुछ अजीब आवाज़ आती हुई महसूस हुई, मानो हवा का एक तेज़ झोंका मेरी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा हो। मैंने पीछे की तरफ मुड़ कर देखा तो देखा कि गलियारे में रखी हुई एक एक लैंटर्न्स एक क्रम में बुझती चली जा रही हैं, मानो हवा की एक लहर उनसे टकराकर उन्हें बुझाती चली जा रही हो, और वो चीज़ सीधे मेरी तरफ पड़ रही थी। मैंने बिना कुछ सोचे समझे उठकर भागना शुरू कर दिया। आगे की तरफ भी कुछ हद तक अंधियारा था। कुछ घबराहट और कुछ अंधेरे की वजह से सीढ़ियाँ उतरते वक्त मैं फिसल कर गिर पड़ा और तकरीबन 1 मंजिल की सीढ़ियों तक उसी तरह लुढ़कता रहा, और जब मैं नीचे पहुंचा तब मैं अपने होश गंवा बैठा था। सुबह के वक्त जब मेरी आंखें खुली तब मैंने खुद को बाहर गेस्ट रूम में पाया। सभी लोग मुझे घेर कर खड़े हुए थे। उसमें जून की मॉम भी थी। मेरी आंखें खुलने के बाद उन्होंने मुझसे बहुत ही हल्की आवाज़ में पूछा, क्या हुआ? आप गिर कैसे गए थे? क्या कुछ अजीब हुआ था कल? आपने हम में से किसी को कुछ बताया क्यों नहीं? मैंने उनकी तरफ घूर कर देखा। मैंने उनसे कहा, अगर मैं आपको बता भी दूं तो शायद आप मेरी बातों पर यकीन नहीं कर पाएंगी, इसलिए बेहतर होगा कि आप मुझे यहाँ से चले जाने दीजिए। मैंने कल जो कुछ भी देखा है वो दोबारा फिर नहीं देखना चाहूँगा। अगर थोड़ी भी देर और हो गई होती तो शायद मैं ज़िंदा ही नहीं बचता। कल रात मैंने जो कुछ भी झेला है वो मैं ही जानता हूँ, और इसलिए प्लीज़ अब मुझे मत रोकिएगा। मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। पैसों से ज़्यादा मुझे मेरी ज़िंदगी प्यारी है। पैसे तो मैं सारी उम्र कभी भी कमा लूँगा। आप जाना चाहते हैं? यकीनन जाना चाहता हूँ। इसके बाद भी क्या आप मुझे रोकना चाहती हैं? देखिए, मैं आपको रोकना नहीं चाहती, ना ही रोकूंगी। मैं नहीं चाहती कि आपको किसी भी तरह का नुकसान हो। बस मैं चाहती हूँ कि आप इस विषय पर कुछ देर हमारे साथ बात कर लें। आप अकेले नहीं हैं जो इन सब चीज़ों से गुज़र रहे हैं। पिछले कुछ वक्त से हमारा पूरा परिवार ये महसूस कर रहा है कहीं ना कहीं, पर हम सब में से कोई भी किसी को कुछ बताना नहीं चाहता, ये सोचते हुए कि कोई परेशानी ना खड़ी हो जाए। देखिए, कल रात मैंने भी वो चीज़ महसूस की, एक अजीब परछाई जो मेरे कमरे के बाहर से भी गुजरी थी। मैं उस रात जून के साथ ही थी। वो बिल्कुल जून के करीब आ चुकी थी। मैंने उसे देखा था, उसने मेरी तरफ नहीं देखा, वो सिर्फ जून को ही देखता रहा, पता नहीं क्यों। मैं काफ़ी दिनों से इन चीज़ों को देख रही हूँ, जब से ये सब कुछ शुरू हुआ है। धीरे धीरे परिवार के सभी लोगों ने इस पर गौर करना शुरू कर दिया है। हम सभी के साथ कुछ ना कुछ अजीब हुआ है। उम्मीद करते थे कि शायद आप हमारी मदद कर सकेंगे। मैं करना चाहता हूँ, पर मेरी जान की कीमत पर नहीं। शायद आपको ये घर ही छोड़ देना चाहिए। हम ऐसा नहीं कर सकते। ये घर ही हमारी जागीर है, हम इसके अलावा जाएंगे कहाँ? पर इस बात में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। मैं भी क्या कर सकता हूँ, इसलिए जाने दीजिए मुझे। क्या आप बात नहीं करना चाहते? अगर आप चाहती हैं तो ठीक है, मैं बात करता हूँ। क्या बात है मुझे बताइए। मैं आपको सब कुछ शुरू से बताना चाहती हूँ। आज से तकरीबन 2 साल पहले हमारे ग्रैंडफादर मिस्टर औरा वो गुज़र गए। हमारी बिल्ली, आपने उसे देखा होगा। हाँ, बिल्कुल देखा है। वो बिल्ली उन्होंने ही पाली थी उसके बचपन से, और वही उसकी देखभाल करते आ रहे थे। और उनके चले जाने के बाद उस बिल्ली की देखभाल का ज़िम्मा मेरे बेटे जून ने ले लिया। उसे ये बिल्ली बहुत पसंद थी। वो अक्सर इसके साथ खेला करता था।
मुझे इस बात में कोई परेशानी नहीं हुई क्योंकि जून के वैसे भी यहाँ पर बहुत कम दोस्त हैं। उसे बिल्ली के साथ खेलना बहुत पसंद था। वो उसके साथ खेलता था, उससे बातें करता था, सब कुछ सही चल रहा था। पर धीरे धीरे मेरा बेटा बीमार होने लगा और आप उसकी हालत जानते ही हैं, अब वो कैसा है। जी हाँ, जानता हूँ। ये सब कुछ सिर्फ एक ही तरफ इशारा करता है। किस तरफ? ये सब कुछ हमारी बिल्ली की वजह से हो रहा है। माफ़ कीजिएगा, बिल्लियाँ मुझे भी नापसंद हैं, लेकिन इस ये सब कुछ कुछ अलग है। ये सब कुछ उस बिल्ली की वजह से कैसे हो सकता है? मेरी बात ध्यान से सुनिए। यहाँ जापान में हम सभी के बीच एक दंत कथा प्रचलित है। सालों से ऐसे कहते हैं कि जब बिल्लियाँ बूढ़ी हो जाती हैं, कुछ ख़ास बिल्लियाँ जब वो बूढ़ी हो जाती हैं तब वो तीसरी दुनिया के आयाम खोलने लगती हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनके अंदर अजीब शक्ति आ जाती है। वो चाहें तो इंसान को अट्रैक्ट कर सकती हैं, इंसानों में बदल सकती हैं और काली शक्तियों को बुलावा दे सकती हैं। और ऐसा ही कुछ शायद हमारे घर में हो रहा है। आप सच में इस पर भरोसा करती हैं? यकीनन मैं इस पर भरोसा करती हूँ क्योंकि ये सब कुछ सच है और भरोसा ना करने की कोई वजह नहीं है। मैं ये सब कुछ 2 साल से देखती आ रही हूँ मिस्टर। पर आप इतने यकीन से, सबसे पहले ये बिल्ली हमारे ग्रैंडफादर मिस्टर औरा ने पाली थी। उन्होंने इस बिल्ली को आज से तकरीबन 16 साल पहले पाला था और 2 साल से ये हमारे पास है। सोचो कितने साल हो गए, 18 साल। तो मुझे नहीं लगता ये एक आम बिल्ली के लिए थोड़ी लंबी उम्र है। जानते हो, वो अब अपने बुढ़ापे के दिनों में है और इसी वजह से वो ऐसी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रही है। उसकी शक्तियों का असर सबसे ज़्यादा उसके ओनर पर पड़ता है, जो उसे पालता है, जिससे उसका जुड़ाव होता है। उसके असर से ही शायद ग्रैंडपा औरा गुजर गए और अब ये मेरे बेटे के पीछे है और मैं अपने बेटे को किसी हालत में खोना नहीं चाहती मिस्टर। आप चले जाइए, बेशक जा सकते हैं, पर मैं अपने बेटे को किसी ना किसी तरह इस हालत से बाहर ज़रूर निकालूंगी। मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं आपकी इन बातों में कोई मदद नहीं कर सकता। वैसे भी जानती हूँ आप एक डॉक्टर हैं, पर यहाँ आसपास कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी मदद करना चाहे। हम इस घर में कैद होकर रह गए हैं। जब भी बाहर जाने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई मुसीबत, कोई ना कोई ऐसी अड़चन आ जाती है कि हम बाहर ही नहीं जा सकते। किसी से मदद कैसे मांग पाएंगे? आप बाहर के हैं। मुझे लगा था ये सब कुछ आपको धीरे धीरे बताना ठीक होगा। आप बाहर जाकर किसी की मदद ला सकते थे हमारे लिए, और मेरे लिए उतना ही काफ़ी होता, पर अब शायद ऐसा मुमकिन नहीं हो पाएगा। आप जा सकते हैं मिस्टर। रुकिए, आप किस तरह की मदद की बात कर रही हैं? यहाँ बाहर कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो इन चीज़ों के बारे में जानते होंगे और इन चीज़ों से छुटकारा पाने के तरीक़ों के बारे में भी। मैं बस इतना चाहती थी कि आप बाहर जाएं और किसी ऐसे को ढूंढ कर लाएं जो हमारी मदद कर सकता हो, क्योंकि हम खुद ये काम नहीं कर सकते। वो किसी न किसी तरह हम पर नज़र रखे रहती है। सुनने में अजीब लगता है, पर सच्चाई यही है मिस्टर। अगर आप ऐसा चाहती हैं तो मैं आपकी मदद करूँगा। सच में? जी हाँ, पर इसके लिए मुझे बाहर जाना होगा। और आप वापस नहीं आएंगे, है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा? उम्मीद करेंगे कि आप हमसे सच ही बोल रहे हो, वरना कोई ना कोई और तरीका ज़रूर होगा। जी हाँ, ज़रूर।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की कहानी। मेरी आज की कहानी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।